चलिए स्टूडेंट, आज शेयर्स का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पिछला क्लास जो क्वेश्चंस किए थे वो भी शेयर्स का था और आज भी एक शेयर्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया भारत टायर लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, भारत टायर लिमिटेड एक कंपनी है बाबू जो पब्लिक को ऑफर किया 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच। ठीक है, इशूड एट अ प्रीमियम फॉर शेयर्स। ठीक है, और द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। ठीक है, भारत लिमिटेड एक कंपनी जो पब्लिक को ऑफर किया 1 लाख शेयर्स। कितना ऑफर किया? 1 लाख शेयर्स। रेट कितना है? तो रेट आपका है 10 और बोला गया प्रीमियम 4, मतलब टोटल आप बोल सकते हैं इसको 40, जो आपका 10 प्लस कितना हो जाएगा 4। इसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं और इसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। क्लियर है? ये पैसा हम लोग कितने कॉल में ले रहे हैं? तो देखिए ये पैसा हम लोग टोटल 3 कॉल में ले रहे हैं। कितने कॉल में ले रहे? 3 कॉल में। ठीक है, पहला है आपका एप्लीकेशन, दूसरा हो जाएगा आपका अलॉटमेंट, तीसरा हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है? तीनों का देखिए आपके पास इसमें रेट दिया हुआ है। एप्लीकेशन का 6 है, अलॉटमेंट का 6 है। ठीक है, और बैलेंस बोला गया फर्स्ट एंड फाइनल को। तो देखिए टोटल आपके पास 14 है, तो 6 6 12 हो गया, तो बाकी जो बचेगा आपका 2 हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। ठीक है, पब्लिक ऑफर की 1 लाख शेयर। अब देखिए क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर रिसीव। हम पब्लिक से मांगे थे 1 लाख शेयर और मेरे पास एप्लीकेशन आ गया 1,50,000 शेयर। ठीक है, तो टोटल हम एप्लीकेशन रिसीव कर लिए आपका 1,50,000 शेयर। ठीक है, तो 1,50,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव की। ठीक है, तो 1,50,000 एप्लीकेशन रिसीव की, तो एप्लीकेशन का रेट कितना है? 6। ठीक है, तो टोटल हम 1,50,000 इंटू 6 करेंगे तो टोटल 9 लाख रुपया जाएगा। ठीक है, देखिए जो प्रीमियम है वो प्रीमियम दोनों में इंक्लूड है, ये इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो देखिए प्रीमियम दोनों में है। ठीक है, तो दोनों में प्रीमियम कितना है? तो देखिए बुक में दिया हुआ आपका कितना? 2। तो ये 4 होगा, ये 2 प्रीमियम है, ये 4 होगा, ये 2 प्रीमियम है। ठीक है, ये 2 आपका प्रीमियम है। क्लियर है आता? देखिए हम यहाँ ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये ओवर सब्सक्राइब का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हम पब्लिक को ऑफर किए थे शेयर्स 1 लाख, रेट था मेरा टोटल 10 और 4 हम प्रीमियम पे मांग रहे थे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया था? 14। ये पैसा हम एप्लीकेशन में लिए, अलॉटमेंट और बैलेंस जो बोला वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, यहाँ तक एप्लीकेशन में बोला था 6 जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 बोला गया है। ठीक है, अलॉटमेंट में बोला 6 जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 है, बाकी आपका बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, हम पब्लिक ऑफर की 1 लाख शेयर्स और मेरे पास एप्लीकेशन आ गया कितना? 1,50,000। ठीक है, वो भी कितना का रेट पे? एप्लीकेशन का रेट पे। तो 1,50,000 इंटू 6 करेंगे तो मेरे पास कितना गया? 9 लाख रुपया। पर रूल बोलता है बाबू हम जितना पब्लिक को ऑफर किए उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम पब्लिक से ज्यादा नहीं ले सकते, मतलब पब्लिक को हम जितना ऑफर किए कितना किए? 1 लाख, यानी 1 लाख इंटू 6 हम 6 लाख ही ले सकते हैं। क्लियर है तक? मेरे पास एप्लीकेशन कितना ज्यादा आ गया? तो 50,000 शेयर्स का ज्यादा आ गया। कितना रेट पे? 6 का रेट पे। कितना हो गया? 3 लाख रुपया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि ये जो 3 लाख रुपया मेरे पास ज्यादा आ गया, ये पैसा को हम कितना एडवांस रखेंगे या तो कितना रिफंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस पे। ठीक है, बोला गया ये जो भी पैसा आपके पास एक्सेस आया है इसको हम लोग क्या करेंगे? अलॉटमेंट का एडवांस मान कर रखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सेस पैसा क्या हो गया? एडवांस ऑन अलॉटमेंट। क्या हो गया? एडवांस ऑन अलॉटमेंट। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। तो इसमें एक पर्सन है जिसका नाम है, ठीक है, सुबोध, टू हुम 200 शेयर अलॉटेड। देखिए यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कुछ टोटल शेयर्स में कुछ शेयर्स होल्डर होते हैं जो किसी न किसी कॉल का पैसा नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम लोग लिखेंगे वहां पर शेयर अलाउड लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? शेयर अलाउड लिखेंगे। ठीक है, एक सुबोध नाम का पर्सन है जिसको हम कितना शेयर्स अलॉट किए? 200 शेयर्स अलॉट किए। क्लियर है? अब देखिए उसके बारे में क्या बोला, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। बोला गया जो सुबोध जिसको हम 200 शेयर्स दिए हैं वो बोल रहा बाबू आपका अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो अगर वो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया तो वो क्या पैसा दिया? तो वो आपका एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। ठीक है, यहाँ तक। और आगे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विक्रम टू हुम 100 शेयर अलॉटेड फेल टू पे द कॉल मनी। एक विक्रम नाम का ही पर्सन है। ठीक है, एक सुबोध था और एक विक्रम है जिसको हम 100 शेयर दिए। ओवर के सर आप ये हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा ये नहीं दिया है। विक्रम नाम का जो शेयर होल्डर है, ठीक है, यानी वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब वो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। ठीक है, और किसका पैसा दे दिया? आपका एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। क्लियर यहाँ तक?
अब यहाँ पर बात होता है क्वेश्चंस में कि कभी भी ओवर सब्सक्राइब के केसेस में अगर कोई अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा तो हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअल वो कितना पैसा मेरा नहीं दे रहा, ठीक है। तो आइए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो राटा। क्या बोलते हैं, प्रो राटा, ठीक है। आइए तो एक होता है आपका शेयर अप्लाइड, क्या होता है, शेयर अप्लाइड, और एक होता है शेयर अलाउड। क्या होता है, शेयर अलाउड। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पब्लिक मेरे पास टोटल शेयर अप्लाइड कितना कर दिया था, 1,50,000, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन। हम पब्लिक को अलॉट कितना किए, हम 1 लाख से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन में हम 1 लाख से ज्यादा इसको अलॉट नहीं कर सकते। क्लियर है ना। तो जो बंदा को हम 200 शेयर्स अलॉट किए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखे, शेयर्स अलॉट लिखे, जितना हम मतलब कंपनी पब्लिक को सुबोध और विक्रम को शेयर्स अलाउट किया है वो चीज दिया हुआ। तो यहाँ पर अलाउट में कितना लिखा है, 200, ठीक है। तो वो अप्लाई कितना किया ये निकालना है, ठीक है। तो शेयर अप्लाइड कैसे निकालेंगे, तो शेयर अप्लाइड इक्वल टू हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका अप्लाइड निकालेगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 1,50,000 को 200 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 लाख से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 जीरो चल गया, 2 से 2 जीरो चल गया, तो 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 300। मतलब ये बंदा कितना का अप्लाई किया था, 300 का, ठीक है। और उसको हम शेयर्स कितना अलॉट किए, 200 अलॉट किए। क्लियर है। अब देखिए इससे पैसा हम कितना ले लिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन मनी लिखिए, देखिए है ना, हम इससे ले रहे एप्लीकेशन मनी, ठीक है, रिसीव कितना ले रहे पैसा। तो देखिए ये बंदा अप्लाई तो कर दिया था मेरे को 300 का, ठीक है। तो 300 और एप्लीकेशन का रेट कितना, 6। तो सबसे पहले करना क्या होगा आपको कि 300 को मल्टीप्लाई कर देना 6 से। तो 300 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना देगा, 1800, ठीक है। ये पूरा पैसा हम फॉर फ्यूचर में डाल देते हैं, पर ध्यान दीजिए यहाँ पर एप्लीकेशन में भी प्रीमियम है, ठीक है। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन में प्रीमियम है और एप्लीकेशन का पैसा दे देता है तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में प्रीमियम का पैसा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पर इसको शेयर्स कितना अलॉट किए थे, 200 ही किए थे, समझे ना। क्लियर है। कौन था, जो सुबोध, ठीक है। तो सुबोध को अलॉट किए थे हम 200 शेयर्स, तो 200 इंटू प्रीमियम का रेट कितना बाबू, 2 है, तो 200 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 400, ठीक है। अभी हम अगर ये प्रीमियम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना, अगर ये प्रीमियम यहाँ नहीं रहता तो हम ये टोटल 1800 को फॉर फ्यूचर मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। पिछला वीडियो मेरा देखिएगा तो हम इसी को पूरा फॉर फ्यूचर हम मान लिए थे, ठीक है। पर आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, स्टूडेंट लोगों का गलती यही पास हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एप्लीकेशन में प्रीमियम दिया हुआ, जब एप्लीकेशन में प्रीमियम अगर दिया जाता है बाबू तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको लेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, 1400 रुपया। तो ये टोटल वो आपका एक्चुअल फॉर फ्यूचर, एक्चुअल। ज्यादातर स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, उतना ज्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। आप इसको वीडियो को अच्छा से देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो 1400 रुपया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल फॉर फ्यूचर बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, शेयर्स कैपिटल। क्या लेस करेंगे, शेयर्स कैपिटल। तो देखिए हमको आपसे लेना है कितना, 200 इंटू कितना, 4। कितना लेना है बाबू हमको आपसे, 200 इंटू कितना, 4, यानी कितना हो जाएगा, 800 रुपये, ठीक है। तो आपका मेरे पास जमा कितना हो गया, 14 में 8 घटाएं तो कितना हो, 600। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। कहने का मतलब है ये जो 200 जिसको सुबोध हम शेयर्स जिसको अलॉट किए थे वो अप्लाई तो कर दिया था 300 का, तो उसका जमा मेरे पास कितना हो गया, 600 रुपए, ठीक है। अब देखिए जो सुबोध पर्सन है वो बोला सर, वो पर्सन है जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट में यही गलती कर देते हैं जो हम आपको भी बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गलती क्या करेंगे, तो आप एरियर ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, एरियर ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। तो एरियर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए आप अगर कोई शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं देता तो आप क्या करते हैं, जितने भी शेयर होल्डर होता है उसको उसका रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पे गलती रहता है, 200 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 200 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते तो 1200, ठीक है। आप ये मानेंगे कि सर ये मेरा पैसा 1200 रुपए नहीं दिया, गलत बात है। देखिए वो बंदा पहले ही आपके पास जमा रखा हुआ कितना, 600। तो हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले लेस कर लेंगे जो आपके पास जमा है, कितना जमा है बाबू आपके पास, 600। तो 1200 में अगर हम 600 घटा देंगे तो ये जो 600 बचेगा यही आपका लिखा क्या, एक्चुअल एरियर,
ठीक है। और ज्यादातर स्टूडेंट को इस चीज में ज्यादातर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, वो उतना टफ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग अभी एलियस में 1200 डाल देते, क्वेश्चन वही गलत हो जाता, फिर आगे कुछ देखने का फायदा ही नहीं, ठीक है। पर एक्चुअल एलियस हम कितना निकाले आपका 600, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं, ठीक है। ये तो हम एक क्वेश्चन नंबर, देखिए ये डॉक्टर एसके सिंह का बुक का है फॉर फ्यूचर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन बनाने से पहले से एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांजेक्शन बनाएंगे, एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री और फर्स्ट आउट का 2 एंट्री। उसके बाद हम ये दोनों शेयर्स होल्डर का शेयर्स को छीन लेंगे, ठीक है। ये दोनों शेयर्स होल्डर का शेयर को छीन लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले चलते इसका दो हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रांजैक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग देखिए थोड़ा, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन का 2 एंट्री बनाएंगे। तो पहला एंट्री यहाँ पर क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, देखिए हम आपसे कितना ले लिए, 9 लाख रुपए ले लिए, तो पूरा 9 लाख रुपए लिख दीजिए, ठीक है। पूरा 9 लाख रुपया, ठीक है। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बैंक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना लिखेंगे, 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 6 ईच, ठीक है। वो हम लोग क्या बनाएंगे, फिर इसके बाद ट्रांसफर वाला, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और टू क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एडवांस, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए हम आपसे 9 लाख रुपया ले लिए थे, लेना था मेरे को कितना, 6 लाख रुपया, और एडवांस कितना है, 3 लाख रुपया। क्लियर है। यहाँ तक ये था आपका एप्लीकेशन का 2 एंट्री, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब अलॉटमेंट का 2 एंट्री बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अलॉटमेंट का सबसे पहले हम लोग का ड्यू का एंट्री बनता है, तो क्या बनेगा अब, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। और टू क्या हो जाएगा, अकाउंट, और टू हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस में इसमें प्रीमियम दिया, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे एक और गलती हो गया, एप्लीकेशन में प्रीमियम है तो यहाँ पर प्रीमियम होगा, ठीक है ना। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी प्रीमियम नहीं लगा दे रहे, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं हो जाएगा आपको, देखिए। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लिखे, टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा, और टू हो जाएगा यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एडवांस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टोटल तो हम 9 लाख रुपए ले लेते, पर देखिए लेना कितना, 1 लाख को एप्लीकेशन का रेट कितना है, 4 है, तो 1 लाख को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। प्रीमियम कितना आपका 2, 1 लाख को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और आपका एडवांस कितना था, तो देखिए एडवांस कितना था, 3 लाख रुपया, तो एडवांस में डाल दीजिएगा 3 लाख रुपया, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे टोटल 9 हो गया, 4 2 6 3 9 लाख रुपया हो गया, ठीक है। अब देखिए अलॉटमेंट का भी एंट्री बनाएंगे, इसमें प्रीमियम था, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना लेना हमको, 1 लाख इंटू 6 कितना, 6 लाख रुपया, ठीक है। और एक्चुअल कैपिटल कितना, 1 लाख इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपया, और प्रीमियम कितना, 1 लाख इंटू 2 कितना, 2 लाख। क्लियर है। अब देखिए इसका बैंक वाला एंट्री बनाएंगे, देखिए बैंक वाला एंट्री बता रहे, तो बैंक वाला एंट्री कैसे बनेगा, ठीक है। अभी से इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लेते ना, ठीक। अब देखिए इसका बैंक वाला एंट्री, ठीक है। बुक में देखिए इसका बैंक वाला का अमाउंट का आंसर जरूर दिया जाएगा, तो देखिए बैंक वाला का अमाउंट एंट्री बता रहे, तो देखिए बैंक वाला एंट्री क्या बनेगा, ठीक है। एंट्री बनेगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। देखिए एक बंदा पैसा आपका नहीं दिया था, तो क्या हो जाएगा आपको, कॉल्स इन एरियर, ठीक है, एरियर अकाउंट डेबिट, और एडवांस भी आप दे दिए थे 3 लाख रुपया, तो ये भी डेबिट में हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है। तो देखिए हमको आपको अलॉटमेंट आपसे हमको कितना लेना है, 6 लाख रुपया, तो सबसे पहले 6 लाख रुपया आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, 6 लाख। अब उसके बाद
6 लाख रुपया आप यहाँ लिख दिए। देखिए आपका एडवांस मेरे पास कितना जमा हुआ है, 3 लाख रुपया। तो ये 3 लाख रुपया आप यहाँ लिख दीजिए। क्लियर है। अभी देखिए एक्चुअल एरर हम आपको निकाल के दिखाए थे, है ना। कितना एक्चुअल एरर दिखाए थे अभी, एक्चुअल एरर कितना निकाल के दिखाए थे अभी कॉपी में देखिए, 600 रुपया था ना। हाँ एक्चुअल एरर कितना था, 600 रुपया। अब 6 लाख में 3 लाख घटाएंगे तो 3 लाख आएगा, और 3 लाख में 600 और घटा दीजिए तो 2,99,400 हो जाएगा। देखिए आपका बुक में आंसर दिया होगा, ठीक है, 2,99,400। कभी कभी अलाउटमेंट का ये आंसर दे देता है। देखिए बुक में आंसर है वो क्या नहीं, बुक में डायरेक्ट टोटल लास्ट का आंसर दिया है कैपिटल रिजर्व का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट का एंट्री कैसे बनेगा बाबू, ठीक है। तो फर्स्ट का एंट्री बनेगा, देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए हमको आप फर्स्ट के साथ ना फाइनल भी लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और फाइनल एक साथ मांगा है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फिर 2 क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमको आपसे लेना कितना हो, 1 लाख को इंटू 2 कितना, 2 लाख रुपया, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग बैंक वाला एंट्री बनाएंगे। तो बैंक वाला एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो बैंक वाला बनाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पर बाबू 200 वाला भी शेयर होल्डर आपका कंपनी का पैसा नहीं दे रहा, और आपका 100 शेयर वाला भी आपका कंपनी का पैसा नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो दोनों पैसा नहीं दे रहा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, कॉल्स इन एरियर, ठीक है, अकाउंट डेबिट। 2 क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। देखिए हमको आपसे 2 लाख रुपया लेना है, कितना लेना है, 2 लाख रुपया, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों पैसा नहीं दे रहा, 200 और 100 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 300 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 600 रुपया। तो घटाएंगे 1,99,400 आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए। इसको आगे फिर अब तो टोटल 6 एंट्री हो गया, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल का 2, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों शेयर होल्डर का शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसको फॉरफिट का ट्रांजैक्शन कैसे बनाएंगे, आइए देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, दोनों शेयर होल्डर को फॉरफिट करें। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या प्रीमियम का केसेस है, ठीक है। फॉरफिशन में ज्यादातर स्टूडेंट यही फंसते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम पूरा इजी वे से आप लोग को बताएंगे, आइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों शेयर्स होल्डर को हम लोग इसको दोनों का शेयर्स को फॉरफिट करें। तो सबसे पहले जब शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो शेयर्स कैपिटल को डेबिट पे लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिखिए शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्लियर यहाँ तक, है ना। देखिए एक पर्सन है जो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, ध्यान से देखिए, जो आपके पास जो सुबोध था जिसको हम 200 शेयर्स अलॉट किए थे, वो देखिए अलॉटमेंट किसके समय पैसा नहीं दिया, और अलॉटमेंट में यहाँ प्रीमियम का पैसा दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 हम लोग क्या लिखते हैं, शेयर फॉरफीचर। ये फॉरफीचर आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट। अगर कोई शेयर होल्डर अगर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है तो आप अलॉटमेंट लिखिए, ब्रैकेट में अगर एरियर लिखना तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 2, ठीक है, कॉल्स इन एरियर फर्स्ट एंड सेकंड, या फर्स्ट एंड फाइनल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल ये दोनों शेयर होल्डर का हम लोग शेयर्स को फॉरफिट कर दे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। टोटल देखिए मेरा रेट कितना बाबू, 10, ठीक है। तो 300 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 3000। यहाँ देखिए, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम का पैसा 200 वाला शेयर होल्डर नहीं दे रहा, वो भी कौन सा प्रीमियम, एप्लीकेशन का प्रीमियम दे चुका है, किसका प्रीमियम का पैसा नहीं दे रहा, अलॉटमेंट। तो सिर्फ अलॉटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 इंटू कितना रेट है प्रीमियम का, 2 है, तो 200 इंटू 2 कितना हो गया आपको, 400। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है। अब देखिए फॉरफीचर में हम लोग क्या लिखते हैं, जितना पैसा रिसीव कर लिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बात आती है 200 वाला। तो देखिए आप लोग, हम अभी वर्किंग नोट आप लोग को बना के दिए थे, तो 200 वाला शेयर होल्डर से कितना पैसा छीने थे, देखिए 200 शेयर होल्डर से हम कितना पैसा छीन के रखे थे, देखिए 1400 होगा, ध्यान दीजिए कितना लिखे थे, 1400।
ठीक है। और इधर देखिए जो 100 वाला है, देखिए ये दोनों आपका पैसा दे दिया। जब 100 वाला दोनों अगर आपका पैसा दे दिया तो इसका प्रीमियम से और इसका प्रीमियम से कोई मतलब नहीं, ठीक है। जो अगर मैंने प्रीमियम का पैसा दे दिया तो उसका प्रीमियम से हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 और 4 कितना हो गया 8। तो ये क्या करेंगे, 100 को 4 और 4 कितना 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू 8 800, ठीक है। ये टोटल पैसा चल जाएगा फोर फीचर में, ठीक है। तो 14 8 कितना हो जाएगा वो 2200 रुपया, कितना हो गया 2200, ठीक है। अलॉटमेंट हम लोग क्या लिखते, एरर लिखते, ठीक है। तो अभी तो आप 200 इंटू 6 मत कर दीजिए, हम एक्चुअल एरर आपको हम निकाल के दिखाए थे, ठीक है ना। तो एक्चुअल एरर हम कितना निकाले थे, देखिए एक्चुअल एरर हम निकाल के दिए थे कितना 600 देख लीजिए उसमें हम बताया है, ठीक है। वो सब आप हम बता चुके हैं, आप लोग अपना देख सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअल देखिए एरियर में कितना पैसा नहीं मिला, तो देखिए एरियर में ऐसे हम लोग निकाल के रखेंगे, कितना निकाल के रखे 600 रुपए, आप देख भी सकते हैं। 200 और 100 कितना किया 300, 300 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। तो आप यहाँ लिखना तो लिख सकते 300 इंटू कितना 2, कितना हो जाएगा 600, ठीक है। आप वो साइड को जोड़िए, देखिए डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल आएगा, देख लीजिए 3000 और 4 कितना 3400 भी है, इधर भी जोड़िए 6 6 12, ठीक है। 1200 और 2200 जोड़ेंगे तो टोटल 3400 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए बुक में देखिए क्वेश्चन को इसको रीइशू के बारे में है ना, तो जो शेयर्स को छीन लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जो शेयर्स को छीने वो शेयर्स को फिर से रीइशू कर रहे हैं। देखते हैं किताब बुक में क्या बोला गया है, ठीक है। तो देखिए आपने बोला गया क्वेश्चन में देयर शेयर विल फॉरफिट आफ्टर, ठीक है, वर्ड रीइशू एट पर शेयर फुल्ली पेड अप, ठीक है। ये जो शेयर्स तो हम जो दोनों का शेयर्स को छीने इसको रीइशू कर देंगे, कितना में रीइशू करें 8 रुपया में, ठीक है। तो देखिए रेट है मेरा 10 रुपया, पर हम इसको बेच रहे कितना 8 रुपया में, ठीक है। तो कंपनी का टर्म एंड कंडीशन है कि उसको 8 रुपया में बेचे, कभी क्वेश्चन में लिखा गया 10 रुपया, कभी लिखा गया 12 रुपया, ठीक है। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्लियर यहाँ तक। आइए तो देखिए सबसे पहले अगर हम रीइशू करेंगे बाबू तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, ठीक है। तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बनेगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर यहाँ तक। देखिए हमको 300 शेयर्स को बेचना था, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सब आप लिखिएगा नहीं, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए सब लिख दे रहे, ठीक है। 300 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना होता है 3000, क्लियर है। पर देखिए 3000 पर वो जिसको भी हम रीइशू किए वो 2 रुपए कम में किए, मींस डिस्काउंट में किए होंगे, ठीक है। तो हम बेचे कितना 300 600 कितना में 8 रुपया में, तो 300 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 रुपया, ठीक है। 3000 का शेयर्स को हम 2400 रुपए में बेच रहे हैं, यानी मेरा लॉस कितना हुआ, तो लॉस मेरा कितना हो गया 600। अब बोलिएगा सर ये लॉस को हम भरपाई किससे करेंगे, तो देखिए अभी भी ये जो दोनों शेयर्स होल्डर था, ये जो 200 और 100 टोटल कितना 300 शेयर्स होल्डर से हम पैसा कितना छीन कर रखे 2200 रुपया। तो ये 2200 रुपया से अपना लॉस जो 600 है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर हम किससे पैसा लिए बाबू 600 रुपया फोर फीचर से, देखिए हम थोड़ा लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 2200 रुपया हम लिए हैं, किससे 2200 से 600 लिए, तो किससे पैसा लिए फोर फीचर से। तो इसको फोर फीचर लिखिए शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, क्लियर है। बाकी पैसा हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर फीचर का पैसा बचा हुआ उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है ना। तो देखिए कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करेंगे, एक लास्ट एंट्री बचा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट एंट्री देखिए, तो एक लास्ट एंट्री बनेगा क्या शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो देखिए मेरे पास फॉर फीचर का पैसा मेरे पास कितना था, देखिए 2200 था, ठीक है। फॉर फीचर का पैसा मेरे पास कितना था 2200 रुपया, देखिए 2200 में हम कितना यूज किए 600, ठीक है। 22 में से अगर हम 600 घटा देंगे तो कितना बचेगा, देख लीजिए 2200 में अगर 600 घटाएंगे तो 1600 बचेगा, कितना बचेगा 1600। देखिए आपके बुक में 1600 आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हो, देखिए यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में कितना लिखा हो 1600 रुपए, ठीक है। तो ये पूरा टोटल क्वेश्चन 28 नंबर डॉक्टर एसके सिंह बुक का, ठीक है, पूरा हम कंप्लीट आप लोगों को बता दिए। आप इसको देखिए, अगर कुछ डाउट होता होगा, ठीक है, तो कमेंट कीजिए, हम इसको फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।